Welcome, my dear friends in the EVA Institute of Knowledge to get valuable education free of cost। तो आज के इस प्रीशियस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ये सारे दिए गए टॉपिक्स। तो इन सारे टॉपिक्स में मास्टरी हासिल करने के लिए आप बने रहें EVA इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज में लास्ट तक। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सर्कल चैप्टर, जो हमारी क्लास 9 का चैप्टर 9 है इंट्रो, जो सर्कल उसकी इंट्रोडक्शन हम इस लेक्चर में सारी कवर करेंगे और 9.1 डिटेल्ड सॉल्यूशन। इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे 9.1 के जो डाउट्स हैं वो क्लैरिटी में बदल जाएंगे और आप आसानी से सारे सम्स सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू सर्कल चैप्टर से। फर्स्ट है देयर आर मैनी कॉन्करेंसी। आपने जैसे चैप्टर 7 में देख लिया है बहुत सारी कॉन्करेंसीज होती हैं, जैसे कि SSS, SAS, ASA, RHS। SSS means side, this S stands for side, this S stands for side and this S stands for sides। ठीक है, साइड एंगल और राइट हाइपोटेन्यूज साइड। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये चैप्टर को करने के लिए, ये चैप्टर के सॉल्यूशंस को भी करने के लिए ये एक टर्म है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, CPCT। और बच्चे ज़्यादातर इसमें ही मार खाते हैं, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, जैसे कि हमने दो सर्कल्स के डिफरेंट ट्रायंगल्स को इन कॉन्ग्रुएंसीज की हेल्प से कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर लिया, पर उनके कई पार्ट्स को भी हम इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, तो वो हम किससे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ CPCT। मैं होप करता हूँ आपको यहाँ तक सारा समझ आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, कृपया आपका ध्यान यहाँ पर लगाएं। क्वेश्चन 1 है रिकॉल, मैं पेन ले लूं। रिकॉल दैट सर्कल्स आर congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circles spend equal angles at the center। ये स्टेटमेंट्स सुन के आपको ये तो सारा समझ आ गया होगा। हमें प्रूव क्या करना है? अगर नहीं भी समझ आया तो मैं बता देता हूँ। हमें ये प्रूव करना है जो इक्वल कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है वो सस्पेंड करती हैं इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। ये तो बिल्कुल सिंपल है भैया। क्या सिंपल है? यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें, ये है ट्रायंगल AOB और ये है ट्रायंगल COD। यहाँ पर पहले तो हम ये लिखेंगे हमारे पास गिवन क्या है। गिवन हमारे पास ये है AO इक्वल टू CO। जो हमारे पास ये साइड है वो इसके बराबर है, किसके बराबर है? उसके बराबर है। ठीक है, पहला AO इक्वल टू CO, दूसरा OB इक्वल टू OD और तीसरा AB इक्वल टू CD। पहले हम ये करेंगे भैया कैसे इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सर्कल्स के रेडियसेस हैं और ये दोनों इक्वल भी हैं, इक्वल इन लेंथ भी हैं। हमें कैसे पता? ये देखो दोस्तों, ये हमें दिया गया है सेम रेडी मींस इक्वल इन लेंथ, दे आर द रेडियसेस ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, और जो आप देख सकते हैं OB इक्वल टू OD। अब ये कैसे है? यहाँ पर लिखा है, ये कैसे है? ओ भैया ये भी तो इक्वल ही हैं, दो अलग अलग सर्कल्स के ये भी तो रेडियसेस हैं। ठीक है, और ये भी तो हमारे पास वो दिया गया सेम रेडी। आप उसको देखिए, वो देख सकते हैं आप। ठीक है, सेम रेडी है, देख लिया होगा आपने। ठीक है, मैं होप करता हूँ आपको यहाँ तक तो सारा समझ आ गया होगा। भैया ये AB इक्वल टू CD कैसे आया? ये तो बिल्कुल ही आसान है दोस्तों। ये देखो, आपने देखा ही होगा प्रूव दैट, ये पहले पढ़िए, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। इक्वल कोड्स क्या साफ साफ तो लिखा है इतने बोल्ड लेटर्स में, इक्वल कोड्स। इक्वल कोड्स दिए गए हैं, प्रूव क्या करना है? सस्पेंड करते हैं वो इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, इक्वल कोड्स हमें दिए गए हैं। कोड कौन कौन से हैं? AB है और CD है। ये हमें इक्वल दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर क्यों ना लिखें? यहाँ पर भी लिखेंगे। और हमें प्रूव क्या करना है ये मैं आपको बता दूं दोबारा से। वैसे तो मैंने 2 बार आपको बता दिया है। क्या प्रूव करना है?
ये जो एंगल AOB है वो किसके बराबर है? एंगल COD के। ठीक है, और भैया अब ये हमें क्यों बता रहे हो? गिवन टू प्रूव, ये क्यों बता रहे हो? हमारा क्या काम इससे? भैया आपका है काम इससे, क्या काम है आपका? मैं बताता हूँ। अगर हम ये गिवन टू प्रूव अगर हम ये नहीं लिखते तो एग्जामिनर हमारे मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने प्रूफ में ये लिखना है इन ट्रायंगल AOB एंड COD। ठीक है, ये ट्रायंगल का निशान है इन ट्रायंगल AOB एंड COD। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर इन ट्रायंगल AOB एंड COD। अब ये क्यों लिखना है? अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर कहेगा कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, मुझे नहीं पता, और हमारे मार्क्स से डिडक्ट हो जाएंगे। अब ये कुछ रीजंस हैं जो आपने लिखने हैं, आप ऐसे के ऐसे नोट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया AO इक्वल टू CO क्यों है? क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। OB इक्वल टू OD क्यों है? क्योंकि ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। और AB इक्वल टू CD क्यों है? क्योंकि ये इक्वल कोड्स में दिए गए हैं। ये भी हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, ये तीनों रीजंस हो चुके हैं। अब हमारे पास क्या मिल गया? अब हमारे पास वही मिल गया। क्या मिल गया? ये एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई। हम तो कह सकते हैं ना हमारे पास 3 साइड्स हो गई। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 3 साइड्स हो गई हैं, तो इनकी हेल्प से हमारा जो ट्रायंगल AOB है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्रायंगल COD के बाय SSS। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो जाके आप पिछली वीडियो मेरी देखो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेसिस है। और ये SSS होती है कॉन्ग्रुएंसी साइड साइड। और अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं तो बाय CD हम उनके डिफरेंट पार्ट्स भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, और हम CD के थ्रू ये भी कर देंगे। ये कोई हमारे लिए बिग मैटर नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था हमारे लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन सेकंड की ओर। ये क्या कहता है? प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सस्पेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। ये क्वेश्चन जो इस पर बेस करता है उसमें हमें ये दिया था कि ये जो है कोड इसके बराबर है और इसमें हमें ये प्रूव करना है। उसमें ये दिया गया था ये इसके बराबर नहीं है, इसमें दिया गया है बराबर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें गिवन क्या है? AO इक्वल टू MO, AO इक्वल टू MO। ये कैसे? भैया मैंने आपको अभी तो बताया ये दो अलग अलग सर्कल्स के रेडियसेस हैं इसलिए इक्वल हैं। ठीक है, और आगे OB इक्वल टू OD, ये OB इक्वल टू OD। अब भैया ये कैसे हो गया? ये भी भैया सर्कल्स के अलग अलग रेडियस हैं। सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे पर लाई करते हैं। अगर आपसे एक स्टेप मिस हुआ तो आप सारा कुछ मिस कर दोगे। ठीक है, और एंगल O इक्वल टू एंगल O, जो इस ट्रायंगल का एंगल O है इस ट्रायंगल एंगल के O के बराबर है। ठीक है, ये हमें कैसे चला पता? सर्कल सस्पेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, मैं होप करता हूँ आपको ये सारा गिवन समझ आ गया होगा। अब हमें ये पता चलना है चाहिए भैया हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है AD इक्वल टू MD देन द कोड्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है। पिछले क्वेश्चन में हमें ये गिवन था जो ये कोड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, इसमें हमें प्रूव करना है। ठीक है, गिवन टू प्रूव लिखकर ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ये हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे दो ट्रायंगल्स को। आप एक एक करके देखिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है और ये इस पे डिपेंड करता है। ये दो रेडियसेस हैं, एक एंगल है, ये एक साइड हो गई, ये एक साइड हो गई, ये एक एंगल हो गया। तो हमारे पास क्या बना? एक साइड, एक एंगल, एक और साइड। तो F एक S कॉन्फ्रेंसी हमारी लग गई। अगर आपको अभी भी ये नहीं समझ आया तो कॉन्फ्रेंसेस वाला मेरा जो पिछली वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है वो आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास दो साइड्स आ गई, एक एंगल आ गया, तो हम SAS से दो ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और बाय CP AB इक्वल टू MD आसानी से हो जाएगा। मैं होप करता हूँ आपको सारा कुछ यहाँ तक समझ आ गया होगा।
हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये सारी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो थैंक्स फ्रेंड्स टू विजिट हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस, लेक्चर, ट्यूटोरियल्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।